दोस्तों, आपके सामने फरीदाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रिंकू भडाना जी हैं। इन्हें मैं जहां तक जानता हूं 20-25 साल 30 साल से कांग्रेस में हैं। और अभी इनसे बातचीत करते हैं क्या मामला है। खुद भडाना साहब हमारे विधायक, एनआईटी के विधायक, मैं भी एनआईटी में रहता हूं। नीरज शर्मा जी शायद एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया कफन पहनकर चल रहे हैं। और उनका कहना है कि सीएम मनोहर लाल 28 करोड़ एनआईटी के विकास के लिए नहीं दे रहे हैं। और कल खबरें आई कि तमाम कांग्रेसी नेताओं ने मतलब उनका साथ भी दिया, उनके समर्थन में उतरे। आप क्या उनके साथ खड़े हैं, साथ दे रहे हैं नीरज शर्मा जी का? डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला और पब्लिक की आवाज़ उठाने का काम किया। रही बात नीरज शर्मा जी की, हमारी बदनसीबी है, साथ देना तो दूर, हमारी एनआईटी 86 की बदनसीबी है कि हमारा ऐसा विधायक, इतना कमजोर विधायक हमारी एनआईटी 86 को मिला, जिसमें कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं। नहीं, कमजोर कैसे कह रहे हैं? 3 जिलों में अकेले विधायक चुने गए हैं नीरज शर्मा जी। नहीं, बिल्कुल चुने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पार्टी के सभी अपने गुनहगार हैं इसमें, जबकि खुल के इसके साथ में अपने करके जब किया। और रही ये कांग्रेस की बात, ये पहले डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस का था कब? मैं तो बड़ा परेशान हूं कि भी ये कांग्रेसी था कब। शुरू से ही इसका तो शुरू से ही ये हाल रहा था, ये कभी कांग्रेसी रहा ही नहीं। इसने तो जब इनके पिताजी भी थे, इन्होंने तो हमारे हुड्डा जी, माननीय पूर्व सीएम साहब जो हैं हुड्डा जी, उन्होंने भरी स्टेज पे अपमान किया था। हम कैसे इसको कांग्रेसी मान लें? तो जब इन्हों को टिकट के लिए बोला था, इन्होंने खुलेआम वो किया था, विरोध किया था। और उसके बाद में माननीय एसी चौधरी जी, पूर्व मंत्री जी, उन्होंने सामने आजाद उम्मीदवार, यानी कि कांग्रेस पार्टी के सामने आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ी थी। तो हम कैसे इन्हों को कांग्रेसी मान लें? और आज भी ये कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। नहीं, कैसे खत्म कर रहे हैं? शुरू से ही आप बताइए, कहीं भी एक जगह भी इसने, आप किसी भी विधायक को ले लो, पूर्व उसके इलेक्शन लड़ने वाले ले, कांग्रेसी जो होगा एक कार्यकर्ता, उसके हमेशा हमारे जो सीनियर नेता हैं उनकी फोटो कहीं ना कहीं अपने होगी। अच्छा, आप एक जगह बता दीजिए, कहीं भी एक जगह भी अगर फोटो हो हमारे किसी की भी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शर्म आती है मुझे, ये विधायक ने डीपी पे लगाया हुआ है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा का। इसमें कहीं भी हमारे किसी नेता की, कांग्रेसी नेता की फोटो है? फोटो नहीं दिख रही है। सिर्फ 3 पंडित जी, इन्होंने पार्टी को खत्म करने का काम किया। घमंड में आके, जब एक बहुत ही घमंडी बीजेपी का जो था, ठीक है नहीं, बड़े नेताओं पे अपने कांग्रेस खत्म नहीं हुई, तो मेरे भाई आप कहां पर हो कांग्रेस को खत्म करने वाले? कांग्रेस तो किसी पे भी खत्म नहीं होने वाली। आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे मजबूत हैं, वो आप पे खत्म नहीं होने वाले। आप ऐसा विधायक जी से कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस खत्म करने की कोशिश की? बिल्कुल की है। अच्छा, हम यहाँ पब्लिक के बीच में रहते हैं, इन्होंने कभी भी सिर्फ एक कांग्रेस का सिंबल, और बाद में पब्लिक के बीच में आके इन्होंने खुद ने कहा कि मुझे जबरदस्ती टिकट दी गई, मैं नहीं लड़ना चाहता था। अरे मेरे भाई, अगर नहीं लड़ना चाहता तो मत लड़ यार। अब कैसे कांग्रेस प्रेम जाग रहा है? अब कैसे कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हो आप कहते हो कि नहीं लड़ना चाहता था, हुड्डा जी का अपमान आपने किया, तो रहो ना, टीम पंडित जी बना के रहो ना। आपने तो टीम पंडित जी कोई नहीं छोड़ा, एक पंडितों के नाम पे आपने कलंक लगने का काम किया है। तो आपने इलेक्शंस के दौरान में आप इतने जज्बाती हो गए थे कि आपने पंडितों की चोटी की कसम खाई थी। आपको तनिक भी एकदम लाज नहीं आई इसमें? क्या आप अपने इलेक्शन के चक्रों में सारी पंडितों की इज्जत मान मर्यादा को दांव पे लगा रहे हैं? थोड़ी बहुत भी आपने नहीं सोचा? अगर आप नहीं कर सकते थे तो आपने चोटी की कसम खाई क्यों? अगर आपने चोटी की कसम खाई तो क्या मान सम्मान, पंडितों का मान सम्मान नहीं जो आपने चोटी की कसम खाई? आपको क्या अपने नहीं हो रहा था, विकास नहीं हो रहा, तो आपने क्यों अपने फंड से या आपने उससे नहीं करवाया विकास? फंड नहीं था, सरकार नहीं दे रही, तो आपने अपने पास से क्यों नहीं कराया फिर उसको?
क्या इतना बड़ा इशू था कि वो विकास नहीं होता? नहीं, वो कह रहे हैं सरकार पैसे नहीं दे रही है, लेकिन उसी सरकार ने विधायक जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना था, तो क्यों पैसे नहीं दे रही सरकार जो है? ये तो बीजेपी की बी टीम का काम कर रहा है, ठीक है जी। एक जगह तो आप खुद बता रहे, देख रहे हैं कि इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का, और यहाँ आके फिर चिल्लाते हैं कि जी मुझे पैसे नहीं दे रहे मुझे। क्या मेरे भाई 4.5 साल में अभी याद आया? शुरू से आप ड्रामे करते आ रहे हो, कभी चप्पल त्याग रहे हो, कभी अपने कपड़े त्याग रहे हो, आके सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए। पब्लिक के बीच में आप आए कभी? रहे आप कभी? आपने कभी पब्लिक से आके बुलंद किया आवाज, उनको साथ लेके कभी प्रदर्शन किया? कभी बोला कि हाँ भाई मैं कांग्रेस? जब कांग्रेसी याद आए आपको? डॉक्टर साहब आप कह रहे कांग्रेसी अकेला, ये अपने वहां पर विधानसभा में भी आप खुद बता दीजिए, प्रोसेस होता है क्वेश्चंस रखने का पार्टी के तौर पे। कभी पार्टी का एक विधायक बनके इसने कभी भी आवाज वो उठाई हो या किया हो? सिर्फ इसने एक ड्रामेबाजी करने का किया और कुछ नहीं, अपने को फेमस करने का, एक मीडिया के थ्रू उसमें मीडिया बने रहना, बस। क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसीलिए नीरज शर्मा ये सारी चीजें कर रहे हैं? बिल्कुल, चुनाव का ही तो है। 4.5 साल में अब जाके पब्लिक की याद आ रही है, अब जाके हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप कांग्रेसी थे तो कांग्रेस का आपने होर्डिंग लगाई, कांग्रेस के किसी नेता का फोटो क्यों नहीं लगाया आपने? जब कफन पहना, किसी नेता का फोटो क्यों नहीं लगाया आपने वहां पर? और कफन पहनते जब सभी कांग्रेसियों को साथ क्यों नहीं लिया कि भाई मैं ऐसे आया हूं? कौन कांग्रेसी साथ लगा आपका? कौन सा नेता आपके साथ आया? क्यों नहीं लिया आपने साथ में उनको? जब पदयात्रा करनी थी आपको, सभी को साथ लेके क्यों नहीं चले? अगर आपकी बात नहीं मान रहे थे तो आपने कभी पार्टी लेवल पे इस बात को उठाया? पार्टी लेवल पे क्यों नहीं कहा? नेता विपक्ष से उन्होंने आपकी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप में कमी थी, आपके मन में चोर था। अब वही चोर निकल के अब जाके अपने जब पार्टी मजबूत होने लगी तो आपको कांग्रेस याद आने लगी। उससे पहले 4.5 साल पहले, 4.5 साल तक आप विधायक बने जब कांग्रेस याद नहीं आई, जब कार्यकर्ता याद नहीं आए। अब आप कहते हैं कि भाई सभी कांग्रेसी साथ है। कौन साथ है? सभी को देखिए आप। विजय डॉक्टर साहब आपने खुद ने उसमें लगा रखी है, फोटो लगा रखी है, उसमें विजय माननीय अपने विजय प्रताप जी, माननीय अपने शारदा जी, बहन कुमारी शारदा जी, लखन सिंगला जी, इनों की फोटो लगा रखी है। कभी आपने इनों के फोटो में देखा कि हमारे सीनियर नेताओं की फोटो नहीं? सबके साथ होगी, हुड्डा जी की होगी, राहुल जी की होगी, अपने सोनिया जी की होगी, हमारे कांग्रेसी सभी नेताओं की होगी। क्या एक भी फोटो है जिसमें कि इसकी फोटो, हमारे सीनियर नेताओं की किसी की फोटो लगी हो? तो डॉक्टर साहब इसने तो अपमान करने का काम किया, हमेशा ही अपमान का काम किया। अच्छा। पार्टी का ये विधायक नहीं था। दोस्तों देख सकते हैं रिंकू भड़ाना जी, तो आप उनके साथ नहीं है, कहने का मतलब है विधायक जी के। मैं कांग्रेसियों के साथ में, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये कांग्रेसी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, मैं इस विधायक के साथ में नहीं। कितने साल से कांग्रेस में हैं? मैं शुरू से ही, हमारी 3 पीढ़ियां हो गई हैं, तीनों पीढ़ियां शुरू से अपने हैं। हमारे दादाजी थे, चेयरमैन थे यहाँ के, फरीदाबाद के ब्लॉक उसके चेयरमैन। फिर परिवार ही हमारा पूरा कांग्रेस ही रहा है शुरू से ही, और बचपन से अपने पार्टी, हमारा तो घरेलू सारा कांग्रेस का ही देखते हुए आए हैं। अच्छा। कांग्रेस का देखा। रही इस विधायक जी की, मैं तो हैरान हूं कि ऐसी क्या बात हुई, क्या विडंबना हुई कि इनको टिकट देने का काम हुआ। इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद, हुड्डा जी की खुलेआम बेइज्जती की भरी स्टेज पे पब्लिक के बीच में, फिर उसके बावजूद इसको टिकट, और उसके बाद में इसका घमंड पूरे सारा आसमान पे, जिसमें कि कभी भी फोटो आज तक इस्तेमाल नहीं करता। आज तक, आज फिलहाल भी आप डीपी को खोल के देखिए, इसकी मैं आपको दिखाता हूं, इसकी व्हाट्सएप डीपी पे भी कभी भी एक कांग्रेस का, आप उसके घर चले जाइए, कभी भी देखिए, कभी भी एक वो इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया हमारी कांग्रेस पार्टी के झंडे का। तो किस मुंह से ये कह रहा है कि भी मैं कांग्रेसी हूं? या तो ये था कब कांग्रेसी? मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देखिए नीरज विधायक, नीरज एमएलए। अच्छा, यहाँ भी नहीं है हाथ का पंजा वगैरह, ठीक। प्रोफाइल, स्टेटस भी
अच्छा, किस उससे कह रहा है? क्या इस बार कांग्रेस पार्टी इनका घमंड तोड़ने का काम करेगी? बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता इसका घमंड तोड़ने का काम करेगा। बहुत इसने हमारे कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे पानी फेरा है और सबका अपमान किया है, बार बार अपमान किया है, और जो अपमान किया है उसका पब्लिक, हमारे कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता इससे बदला लेने का काम करेगा और इसको उस चीज का एहसास दिलाएगा कि कांग्रेस पार्टी भी कुछ है। आप कांग्रेस पार्टी से हो, ठीक है, कांग्रेस पार्टी आपसे नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं रिंकू भड़ाना जी ने अभी क्या कहा विधायक जी के बारे में, और दिखाते हैं क्या खास है। हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।